नमस्ते, मैं डॉक्टर मोहन अग्रवाल हूँ। पिछले 35 साल से मैं आपके जैसे हजारों बुजुर्ग भाइयों की सेहत को बेहतर बनाने में जुटा हूँ। मैं कोई बड़ा वैज्ञानिक नहीं, बल्कि आपका दोस्त हूँ जो आपके दुख दर्द को समझता है। क्या आप 60 की उम्र पार कर चुके हैं और कमर के नीचे कमजोरी, बिस्तर पर वो पुराना जोश न होने का दर्द या अपनी बीवी के सामने शर्मिंदगी महसूस करते हैं? क्या आपको लगता है कि आपका शरीर अब वो जवाब नहीं देता जो जवानी में देता था? क्या दिन भर थकान रहती है और आत्मविश्वास कहीं खो गया लगता है? अगर हाँ, तो ये आपके लिए जिंदगी बदलने वाला संदेश है। रुकिए, ये सिर्फ उम्र की बात नहीं। मैंने 60, 70, यहाँ तक कि 80 की उम्र के मर्दों से बात की है और सच ये है कि आपकी ताकत, आपका जोश छोटी छोटी गलतियों की वजह से कम हो रहा है। और सबसे बड़ी गलती, अपने लिंग की देखभाल को नजरअंदाज करना। जी हाँ, वो अंग जो आपकी मर्दानगी का प्रतीक है, उसे सही देखभाल की जरूरत है, खासकर 60 के बाद। लेकिन अच्छी खबर, आप इसे ठीक कर सकते हैं, न गोली से, न सर्जरी से, बल्कि 5 साधारण बातों से जो आप आज ही अपनी जिंदगी में ला सकते हैं। ये 5 बातें आपकी नीचे की नसों को खोलेंगी, रक्त संचार को तेज करेंगी और बिस्तर पर वो जवानी वाला जोश, ताकत और स्टेमिना लौट आएंगी। सुनने में शायद अजीब लगे कि इतनी आसान बातें इतना बड़ा फर्क ला सकती हैं, लेकिन मेरी बात ध्यान से सुनिए। ये कोई जादू नहीं, ये प्रकृति और सही आदतों की ताकत है। मैंने 67 साल के राम जी को देखा जो सोचते थे कि अब सब खत्म हो गया। सिर्फ 2 हफ्ते में वो बोले, डॉक्टर साहब, ऐसा लगता है जैसे मैं फिर से 40 का हूँ। आज मैं आपको 5 जरूरी बातें बताऊंगा जो आपकी रोजमर्रा की जिंदगी में आसानी से फिट हो सकती हैं। लेकिन पहले ये समझिए कि 60 के बाद आपके लिंग की सेहत क्यों कमजोर हो रही है। और मेरी बात आखिरी तक सुनिए, क्योंकि मैं एक खास तरीका बताऊंगा जिससे मेरे कई मरीजों को 7 दिन से कम में फर्क दिखा। तो अगर आप अपनी ताकत, जोश और बिस्तर पर वो जवानी वाला स्टेमिना दोबारा पाना चाहते हैं, तो अभी सब्सक्राइब बटन दबाइए और घंटी दबाकर नोटिफिकेशन चालू कर लीजिए। हम यहाँ ऐसी देसी आसान सलाह देते हैं जो 60 के बाद भी आपकी जिंदगी को जोश से भर दे। और अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगे तो नीचे कमेंट में 1 लिख दीजिए। अगर सवाल हैं तो 0। मैं हर कमेंट पढ़ता हूँ और आपकी राय हमें और बेहतर करने में मदद करती है। चलिए शुरू करते हैं। समस्या की जड़। 60 के बाद लिंग की सेहत क्यों कमजोर होती है? 60 की उम्र के बाद कमर के नीचे कमजोरी, बिस्तर पर सख्ती की कमी या दिन भर थकान सिर्फ उम्र की वजह से नहीं होती। असली विलेन है आपके शरीर में रक्त संचार की कमी और सही देखभाल का अभाव। सोचिए, आपका लिंग एक नाजुक मशीन की तरह है जिसे सही ईंधन, साफ सफाई और देखभाल चाहिए। लेकिन 60 के बाद कई चीजें इसे प्रभावित करती हैं। सबसे पहले, नसों में जमी गंदगी, कोलेस्ट्रॉल, तनाव या प्रदूषण से खून का बहाव रोक देती है। जब खून सही से निजी हिस्सों तक नहीं पहुंचता तो सख्ती और स्टेमिना कम हो जाता है। दूसरा, टेस्टोस्टेरोन, वो हार्मोन जो आपकी मर्दानगी को चलाता है, 60 के बाद कम होने लगता है। तनाव, खराब नींद या गलत खानपान इसे और कम करता है। तीसरा, खराब साफ सफाई से इन्फेक्शन या जलन हो सकती है जो न सिर्फ दर्द देती है बल्कि आत्मविश्वास भी छीन लेती है। चौथा, शुगर, ब्लड प्रेशर या प्रोस्टेट की समस्याएं खून के बहाव को रोकती हैं। और आखिरी, तनाव और थकान आपके दिमाग को इतना भारी कर देते हैं कि आप बिस्तर पर वो जोश महसूस ही नहीं करते। मेरे एक मरीज, 68 साल के हरि भाई, रिटायर्ड स्कूल टीचर, मेरे पास आए। बोले, डॉक्टर साहब, मैं अपनी बीवी से बहुत प्यार करता हूँ, लेकिन बिस्तर पर वो ताकत नहीं रही। मुझे लगता है मैं बूढ़ा हो गया। मैंने पूछा, हरि भाई, आप अपनी सेहत का कितना ध्यान रखते हैं? वो बोले, बस सुबह चाय बिस्किट और दिन भर दुकान पर बैठता हूँ। मैंने कहा, हरि भाई, आपकी सबसे बड़ी गलती है अपनी देखभाल को नजरअंदाज करना। एक और मरीज, 73 साल के रामलाल जी, दुकानदार, बोले, डॉक्टर साहब, दिन भर पैर ठंडे रहते हैं और रात को बीवी के सामने शर्मिंदगी होती है। मैंने पूछा, रामलाल जी, आप रोज क्या खाते हैं और कितना चलते हैं? वो बोले, रोटी, दाल और बस घर से दुकान तक। मैंने कहा, रामलाल जी, आपको कुछ साधारण आदतें शुरू करनी होंगी। लेकिन अच्छी खबर, ये सब ठीक हो सकता है। मैं आपको 5 ऐसी जरूरी बातें बताऊंगा जो आपकी रोज की जिंदगी में आसानी से फिट हो सकती हैं। ये बातें न सिर्फ आपके लिंग की सेहत को सुधारेंगी बल्कि आपके आत्मविश्वास, जोश और बिस्तर पर स्टेमिना को भी लौटाएंगी। अगर आप मेरी बात मानकर इन आदतों को अपनाएंगे तो 1 हफ्ते में आपको फर्क दिखेगा। और अगर ये वीडियो आपको पसंद आ रहा है तो अभी लाइक बटन दबाइए और कमेंट में 1 लिखकर बताइए कि आप तैयार हैं। सवाल हो
तो 0 लिखें। चलिए पहली बात से शुरू करते हैं। पहली बात, नियमित सफाई सेहत की नींव। पहली बात वो है जो आप हर दिन करते हैं लेकिन शायद पूरी तरह सही नहीं करते। आप सुबह नहाते हैं, कपड़े धोते हैं, लेकिन क्या उस नाजुक अंग की साफ सफाई का पूरा ध्यान रखते हैं? जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ नियमित सफाई की। कई बुजुर्ग सोचते हैं सफाई बस नहाना ही काफी है, लेकिन सुनिए, आपके लिंग की त्वचा नाजुक होती है और 60 के बाद इसकी देखभाल और भी जरूरी है। सही सफाई न सिर्फ इन्फेक्शन से बचाती है बल्कि खून के बहाव को बेहतर करती है और बिस्तर पर आत्मविश्वास लौटाती है। मेरे एक मरीज 66 साल के राम जी, रिटायर्ड बैंक क्लर्क, मेरे पास आए। उनकी आवाज में शर्मिंदगी थी। बोले, डॉक्टर साहब, मुझे वहां जलन और खुजली होती है। बिस्तर पर इच्छा तो होती है लेकिन शर्मिंदगी की वजह से कुछ कर नहीं पाता। मैंने पूछा, राम जी, आप साफ सफाई कैसे करते हैं? वो बोले, बस नहाते वक्त साबुन से धो लेता हूं। मैंने कहा, राम जी, साबुन आपकी त्वचा को रूखा कर सकता है। गुनगुने पानी और हल्के साबुन से साफ करें। 2 हफ्ते बाद वो हंसते हुए आए। डॉक्टर साहब, जलन और खुजली गायब है और बिस्तर पर आत्मविश्वास लौट आया। बीवी कहती है कि मैं फिर से जवान लग रहा हूं। एक और मरीज 70 साल के श्याम जी, किसान, मेरे पास आए। बोले, डॉक्टर साहब, पहले वहां बार बार जलन होती थी और बिस्तर पर कुछ होता ही नहीं था। मैंने सोच लिया था कि अब बस पोते पोतियों के साथ खेलना ही मेरी जिंदगी है। मैंने पूछा, श्याम जी, आप नहाने के बाद वहां की त्वचा को सुखाते हैं? वो बोले, नहीं, बस तौलिए से पोंछ लेता हूं। मैंने कहा, श्याम जी, गुनगुने पानी से साफ करें और अच्छे से सुखाएं। ढीले सूती कपड़े पहने। 10 दिन बाद वो बोले, अब जलन खत्म हुई और बिस्तर पर ताकत लौट आई। मेरी बीवी कहती है कि मैं फिर से वही पुराना श्याम हूं। मेरे एक और मरीज 68 साल के प्रकाश जी, रिटायर्ड टीचर, बोले, डॉक्टर साहब, पहले वहां बदबू और जलन रहती थी। मैं बीवी से दूरी बनाता था क्योंकि मुझे शर्मिंदगी होती थी। मैंने कहा, प्रकाश जी, सुबह शाम गुनगुने पानी से साफ करें और ढीले सूती अंडरवियर पहने। 2 हफ्ते बाद वो बोले, अब सब ठीक है और बिस्तर पर वो जोश लौट आया। मैं अपनी बीवी के साथ फिर से हंसता हूँ। 74 साल के सुरेश जी, दुकानदार, मेरे पास आए। बोले, डॉक्टर साहब, मुझे लगता था कि ये उम्र की बात है। वहां जलन और असहजता रहती थी। मैंने कहा, सुरेश जी, सही सफाई शुरू करें और नारियल तेल लगाएं। 10 दिन बाद वो बोले, अब त्वचा साफ रहती है और आत्मविश्वास बढ़ गया। मैं अब बाजार में सीना तान कर चलता हूँ। सफाई क्यों जरूरी है? 60 के बाद त्वचा पतली हो जाती है और पसीना, गंदगी या बैक्टीरिया जमा होने से जलन, खुजली या इन्फेक्शन हो सकता है। ये न सिर्फ दर्द देता है बल्कि रक्त संचार को भी प्रभावित करता है। एक अध्ययन के मुताबिक नियमित और सही सफाई से त्वचा के इन्फेक्शन 30% तक कम हो सकते हैं। गुनगुना पानी और हल्का साबुन त्वचा को रूखा होने से बचाता है और नसों को रिलैक्स करता है, जिससे खून का बहाव निजी हिस्सों तक बेहतर होता है। साफ त्वचा नसों में सूजन को कम करती है और बिस्तर पर सख्ती और स्टेमिना को बढ़ाती है। सफाई सिर्फ लिंग की सेहत तक सीमित नहीं, ये आपके आत्मविश्वास को बढ़ाता है, तनाव कम करता है और बिस्तर पर वो जोश लौटाता है। मेरे एक मरीज 72 साल के गोपाल जी, बोले, पहले मैं बीवी से दूरी बनाता था क्योंकि मुझे शर्मिंदगी होती थी। जलन और खुजली की वजह से मैं रात को ठीक से सो भी नहीं पाता था। सही सफाई शुरू करने के बाद वो बोले, अब मैं बीवी के साथ खुलकर बात करता हूँ और बिस्तर पर आत्मविश्वास लौट आया। नींद भी गहरी हो गई। साफ त्वचा आपके दिमाग को भी हल्का करती है, जिससे आप दिन भर फुर्तीले रहते हैं। 70 साल के श्याम जी बोले, पहले मैं दिन भर चिड़चिड़ा रहता था। सफाई शुरू करने के बाद वो बोले, अब मैं पोते पोतियों के साथ खेलता हूँ और मन शांत रहता है। सफाई आपके दिल की सेहत को भी बेहतर करती है। साफ त्वचा में इन्फेक्शन का खतरा कम होता है, जिससे शरीर में सूजन कम होती है और खून का बहाव बढ़ता है। 74 साल के सुरेश जी बोले, पहले मेरे पैर ठंडे रहते थे। सफाई शुरू करने के बाद वो बोले, अब पैरों में गर्माहट रहती है और मैं सुबह टहलने जाता हूँ। साफ त्वचा जोड़ों की अकड़न को भी कम करती है क्योंकि इन्फेक्शन की वजह से होने वाली सूजन कम हो जाती है। 68 साल के प्रकाश जी बोले, पहले मेरे घुटने अकड़ते थे। सफाई शुरू करने के बाद वो बोले, अब मैं सुबह सैर करता हूँ और बाजार जाता हूँ। कैसे करें? सुबह और रात को नहाते वक्त गुनगुने पानी और हल्के साबुन जैसे डव या बेबी साबुन से निजी हिस्सों को साफ करें। खासकर त्वचा की सिलवटों को अच्छे से धोए क्योंकि वहां पसीना और बैक्टीरिया जमा होते हैं। नहाने के बाद सूती तौलिए से अच्छे से सुखाएं। गीली त्वचा बैक्टीरिया को बुलाती है। ढीले सूती अंडरवियर पहने ताकि हवा का प्रवाह बना रहे। अगर जलन या रूखापन हो तो नारियल तेल
या एलोवेरा जेल लगाएं। ये त्वचा को नरम रखता है और इन्फेक्शन से बचाता है। अगर आपको साबुन पसंद नहीं तो सिर्फ गुनगुने पानी से धोए, लेकिन अच्छे से सुखाएं। अगर आप गांव में रहते हैं तो गुनगुना पानी तैयार करने के लिए लोटे में पानी गर्म करें। अगर शहर में हैं तो बाथरूम के नलके से गुनगुना पानी लें। दिन में कम से कम 2 बार सुबह और रात को सफाई करें। अगर आप बाहर काम करते हैं और पसीना ज्यादा आता है तो दिन में एक अतिरिक्त बार साफ करें। मेरे मरीजों ने बताया कि 7 से 10 दिन में उन्हें त्वचा में ताजगी, जलन और खुजली में कमी और बिस्तर पर आत्मविश्वास का एहसास हुआ। अपनी बीवी से कहें कि नहाने के लिए गुनगुना पानी तैयार रखे या बाजार से सूती अंडरवियर लाए। ये छोटा सा कदम आपकी सेहत की नींव बन जाएगा। सफाई शुरू करने के बाद मेरे मरीजों ने न सिर्फ लिंग की सेहत में सुधार देखा, बल्कि उनकी नींद बेहतर हुई, तनाव कम हुआ और दिन भर की फुर्ती बढ़ी। 66 साल के राम जी बोले, पहले मैं सोचता था कि जलन उम्र की वजह से है। सफाई शुरू करने के बाद वो बोले, अब मैं अपनी बीवी के साथ फिर से हंसता हूँ और पोते पोतियों के साथ बाजार जाता हूँ। अगर आप अभी तक सही सफाई नहीं करते तो आज से शुरू करें। ये आपकी थाली नहीं, बल्कि आपकी दिनचर्या का वो हिस्सा है जो आपकी मर्दानगी को जागृत रखेगा। दूसरी बात, रक्त संचार बढ़ाए, शरीर की नदी को बहने दें। दूसरी बात वो है जो आपके शरीर की हर नस को जागृत करती है। सोचिए, आपका शरीर एक नदी है और खून उसका पानी। अगर नदी में कचरा जमा हो जाए, जैसे तला भुना खाना, तनाव या गतिहीन जिंदगी, तो पानी रुक जाता है। ठीक वैसे ही जब खून सही से निजी हिस्सों तक नहीं पहुंचता तो सख्ती और स्टेमिना कम हो जाता है। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ रक्त संचार बढ़ाने की। सही खानपान और हल्की कसरत आपके लिंग की सेहत को जवान रख सकती है और बिस्तर पर वो जवानी वाला जोश लौटा सकती है। मेरे एक मरीज 69 साल के रमेश जी, रिटायर्ड इंजीनियर, मेरे पास आए। उनकी आवाज में निराशा थी। बोले, डॉक्टर साहब, दिन भर पैर ठंडे रहते हैं और बिस्तर पर ताकत नहीं मिलती। मैंने सोच लिया था कि अब सब खत्म हो गया। मैंने पूछा, रमेश जी, आप रोज कितना चलते हैं? वो बोले, बस घर से दुकान तक, और वो भी धीरे धीरे। मैंने कहा, रमेश जी, सुबह 10 मिनट टहलें और पेल्विक फ्लोर एक्सरसाइज शुरू करें। 1 हफ्ते बाद वो हंसते हुए आए। डॉक्टर साहब, अब दिन भर फुर्ती लगती है और बिस्तर पर चीजें पहले से बेहतर हैं। मेरी बीवी कहती है कि मैं फिर से पुराने रमेश जैसे हो गया हूँ। एक और मरीज 72 साल के गोपाल जी, दुकानदार, मेरे पास आए। बोले, डॉक्टर साहब, पहले सुबह थकान रहती थी और रात को बीवी के सामने शर्मिंदगी होती थी। मैं बाजार में भी धीरे धीरे चलता था, जैसे शरीर में जान ही न हो। मैंने पूछा, गोपाल जी, आप रोज क्या खाते हैं और कितना चलते हैं? वो बोले, रोटी सब्जी और बस दुकान पर बैठता हूँ। मैंने कहा, गोपाल जी, सुबह सैर शुरू करें और खाने में लहसुन और पालक डालें। 10 दिन बाद वो बोले, अब पैरों में गर्माहट महसूस होती है और बिस्तर पर आत्मविश्वास लौट आया। मैं अब बाजार में सीना तान कर चलता हूँ। मेरे एक और मरीज 65 साल के विजय जी, रिटायर्ड क्लर्क, बोले, डॉक्टर साहब, पहले सुबह उठते ही कमर में अकड़न और पैरों में ठंडापन रहता था। बिस्तर पर इच्छा तो थी, लेकिन ताकत नहीं। मैंने कहा, विजय जी, पेल्विक फ्लोर एक्सरसाइज शुरू करें और सुबह सैर करें। 2 हफ्ते बाद वो बोले, अब कमर हल्की लगती है और बिस्तर पर वो जोश लौट आया। मेरी बीवी कहती है कि मैं पहले से ज्यादा हंसमुख हो गया हूँ। 74 साल के सुरेश जी, रिटायर्ड दुकानदार, बोले, डॉ साहब, पहले दिन भर सुस्ती रहती थी और बिस्तर पर कुछ होता ही नहीं था। मैंने कहा, सुरेश जी, सैर और खान पान बदलें। 10 दिन बाद वो बोले, अब सुबह ताजगी रहती है और बिस्तर पर ताकत वापस आ गई। रक्त संचार क्यों जरूरी है? 60 के बाद नसों में कोलेस्ट्रॉल और गंदगी जमा हो जाती है, जो खून के बहाव को रोकती है। एक अध्ययन के मुताबिक नियमित हल्की कसरत से रक्त प्रवाह 20 से 30% तक बढ़ सकता है। पेल्विक फ्लोर एक्सरसाइज जैसे कीगल निजी हिस्सों की मांसपेशियों को मजबूत करती हैं और सख्ती को बेहतर करती हैं। ये एक्सरसाइज नसों को रिलैक्स करती हैं और खून को निजी हिस्सों तक तेजी से ले जाती है। एक और अध्ययन कहता है कि रोज 10 से 15 मिनट की सैर नसों में नाइट्रिक ऑक्साइड को बढ़ाती है, जो नसों को चौड़ा करता है और रक्त प्रवाह को बेहतर करता है। रक्त संचार सिर्फ लिंग की सेहत तक सीमित नहीं, ये आपके दिल को मजबूत करता है, ब्लड प्रेशर को संतुलित करता है और थकान कम करता है। मेरे एक मरीज 70 साल के प्रकाश जी बोले, पहले मैं दिन भर बैठा रहता था और पैर ठंडे रहते थे। सैर शुरू करने के बाद वो बोले, अब मैं पोते पोतियों के साथ खेलता हूँ
और दिन भर ऊर्जा रहती है। रक्त संचार जोड़ों की अकड़न को भी कम करता है, जिससे सुबह की सैर आसान हो जाती है। 62 साल के गोपाल जी बोले, पहले मेरे घुटने अकड़ते थे। सैर शुरू करने के बाद वो बोले, अब मैं सुबह टहलता हूँ और बाजार जाता हूँ। रक्त संचार आपके दिमाग को भी तेज करता है। सही रक्त प्रवाह दिमाग को ऑक्सीजन देता है, जिससे आपका फोकस और मूड बेहतर होता है। 74 साल के सुरेश जी बोले, पहले मैं दिन भर चिड़चिड़ा रहता था। सैर और खान पान बदलने के बाद वो बोले, अब मैं अपनी बीवी के साथ हंसता हूँ और पोते पोतियों के साथ गपशप करता हूँ। रक्त संचार नींद को भी बेहतर करता है, क्योंकि शरीर को ज्यादा ऑक्सीजन मिलती है। 65 साल के विजय जी बोले, पहले रात को नींद टूटती थी। सैर शुरू करने के बाद वो बोले, अब रात को गहरी नींद आती है और सुबह ताजगी रहती है। कैसे करें? सुबह 10 से 15 मिनट की सैर करें, गांव में खेतों के बीच या शहर में पार्क में। अगर सैर मुश्किल हो तो घर में 10 मिनट टहलें। पेल्विक फ्लोर एक्सरसाइज करें। 5 सेकंड तक निचले हिस्से की मांसपेशियों को सिकोड़ें, जैसे पेशाब रोकते हैं। फिर 5 सेकंड रिलैक्स करें। 10 बार दोहराएं। इसे दिन में 2 से 3 बार करें। खाने में लहसुन, प्याज और हरी सब्जियां जैसे पालक, मेथी डालें। ये नसों को साफ करते हैं। दिन में 8 से 10 गिलास पानी पिए ताकि खून पतला रहे। अगर आपको तीखा पसंद नहीं तो पालक को दाल में मिलाएं या लहसुन को हल्का भून लें। मेरे मरीजों ने बताया कि 7 से 10 दिन में उन्हें पैरों में गर्माहट, कमर में हल्कापन और बिस्तर पर ताकत और स्टेमिना का एहसास हुआ। अपनी बीवी से कहें कि सुबह की सब्जी में पालक या लहसुन डाले और टहलने के लिए आपको 10 मिनट सुबह जगाए। ये छोटा सा कदम आपकी नसों को फिर से जागृत कर देगा। रक्त संचार आपके शरीर की नदी है, इसे बहने दें और देखिए कैसे आपका जोश लौट आता है। तीसरी बात, हार्मोन संतुलन, मर्दानगी का इंजन। तीसरी बात वो है जो आपकी मर्दानगी को जागृत रखता है। सोचिए, आपका शरीर एक मशीन है और टेस्टोस्टेरॉन उसका इंजन। 60 के बाद ये इंजन धीमा पड़ सकता है, लेकिन सही खान पान और आदतें इसे फिर से रफ्तार दे सकती हैं। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ हार्मोन संतुलन की। कई बुजुर्ग सोचते हैं, हार्मोन ये तो जवानी की बात है, लेकिन सुनिए, टेस्टोस्टेरॉन आपके जोश, ताकत और बिस्तर पर स्टेमिना का आधार है और इसे 60 के बाद भी बढ़ाया जा सकता है। मेरे एक मरीज 68 साल के अशोक जी, रिटायर्ड आर्मी ऑफिसर, मेरे पास आए। उनकी आवाज में हताशा थी। बोले, डॉक्टर साहब, अब बिस्तर पर इच्छा ही नहीं होती। मैंने सोच लिया था कि अब बस पोते पोतियों के साथ समय बिताना ही मेरी जिंदगी है। मैंने पूछा, अशोक जी, आप खाने में क्या लेते हैं? वो बोले, रोटी, दाल और सुबह चाय बिस्किट। मैंने कहा, अशोक जी, आपकी थाली में ताकत की कमी है। अश्वगंधा और कद्दू के बीज शुरू करें। 2 हफ्ते बाद वो हंसते हुए आए। साहब, अब दिन भर फुर्ती लगती है और बिस्तर पर वो जोश लौट आया। बीवी कहती है कि मैं फिर से जवान हो गया हूँ। एक और मरीज 71 साल के रामलाल जी, दुकानदार, मेरे पास आए। बोले, डॉक्टर साहब, पहले दिन भर थकान रहती थी और रात को बीवी के सामने शर्मिंदगी होती थी। मैंने पूछा, रामलाल जी, आप खाने में क्या मसाले या जड़ी बूटियां लेते हैं? वो बोले, बस मिर्च और हल्दी। मैंने कहा, रामलाल जी, मेथी दाना और दूध शुरू करें। 10 दिन बाद वो बोले, अब दिन भर ऊर्जा रहती है और बिस्तर पर आत्मविश्वास लौट आया। मैं अब बाजार में सीना तान कर चलता हूँ। मेरे एक और मरीज 74 साल के सुरेश जी, रिटायर्ड दुकानदार, बोले, डॉक्टर साहब, पहले दिन भर सुस्ती रहती थी और बिस्तर पर कुछ होता ही नहीं था। मैंने कहा, सुरेश जी, अश्वगंधा दूध के साथ शुरू करें। 10 दिन बाद वो बोले, अब सुबह ताजगी रहती है, नींद बेहतर हुई और बिस्तर पर ताकत वापस आ गई। 65 साल के विजय जी, रिटायर्ड क्लर्क, बोले, साहब, पहले सुबह उठते ही कमर में अकड़न रहती थी। मैंने कहा, विजय जी, कद्दू के बीज और दूध शुरू करें। 2 हफ्ते बाद वो बोले, अब दिन भर ऊर्जा रहती है और बिस्तर पर वो जोश लौट आया। हार्मोन संतुलन क्यों जरूरी है? टेस्टोस्टेरोन आपके शरीर का वो हार्मोन है जो सख्ती, इच्छा और बिस्तर पर स्टेमिना को चलाता है। 60 के बाद टेस्टोस्टेरोन 1 से 2% सालाना कम हो सकता है, लेकिन सही खान पान और आदतें इसे 15 से 20% तक बढ़ा सकती हैं, जैसा कि एक अध्ययन में पाया गया। अश्वगंधा एक आयुर्वेदिक जड़ी बूटी है जो तनाव के हार्मोन कॉर्टिसोल को कम करती है और टेस्टोस्टेरोन को बूस्ट करती है। मेथी दाना में सेपोनिन होता है जो टेस्टोस्टेरोन को बढ़ाता है। कद्दू के बीज में जिंक और मैग्नीशियम होता है जो हार्मोन संतुलन को सपोर्ट करता है। हार्मोन संतुलन सिर्फ बिस्तर तक सीमित नहीं, ये आपके दिल को मजबूत करता है, मांसपेशियों को ताकत देता है और थकान कम करता है। मेरे एक मरीज 70 साल के प्रकाश जी, बोले, पहले मैं दिन भर सुस्त रहता था
हर छोटी बात पर चिड़चिड़ाहट होती थी। अश्वगंधा शुरू करने के बाद वो बोले, अब मैं पोते पोतियों के साथ खेलता हूँ और मन शांत रहता है। हार्मोन संतुलन नींद को भी बेहतर करता है क्योंकि टेस्टोस्टेरोन दिमाग को रिलैक्स करता है। 62 साल के रामलाल जी बोले, पहले रात को नींद टूटती थी, मेथी दाना शुरू करने के बाद वो बोले, अब गहरी नींद आती है और सुबह ताजगी रहती है। हार्मोन संतुलन जोड़ों की अकड़न को भी कम करता है क्योंकि टेस्टोस्टेरोन मांसपेशियों और हड्डियों को मजबूत करता है। 74 साल के सुरेश जी बोले, पहले मेरे घुटने अकड़ते थे, कद्दू के बीज शुरू करने के बाद वो बोले, अब मैं सुबह टहलता हूँ और बाजार जाता हूँ। हार्मोन संतुलन आपके दिमाग को भी तेज करता है जिससे आपका फोकस और आत्मविश्वास बढ़ता है। 65 साल के विजय जी बोले, पहले मैं पोते पोतियों के नाम भूल जाता था, अश्वगंधा शुरू करने के बाद वो बोले, अब मैं उनके साथ गपशप करता हूँ और दिमाग हल्का लगता है। कैसे करें? सुबह 1 चम्मच अश्वगंधा पाउडर गुनगुने दूध के साथ लें। अगर अश्वगंधा नहीं मिले तो बाजार से आयुर्वेदिक दुकान से लें। मेथी दाना रात भर भिगोकर सुबह खाएं, 1 चम्मच काफी है। कद्दू के बीज भूनकर सुबह नाश्ते में लें, 10 से 15 बीज रोज। खाने में जिंक और विटामिन डी से भरपूर चीजें डालें जैसे दूध, दही या मछली अगर खाते हैं। अगर मेथी दाना कड़वा लगे तो थोड़ा गुड़ मिलाएं। सुबह या दोपहर में लें क्योंकि तब आपका शरीर पोषण को सबसे अच्छे से सोखता है। मेरे मरीजों ने बताया कि 7 से 10 दिन में उन्हें ऊर्जा, आत्मविश्वास और बिस्तर पर स्टेमिना का एहसास हुआ। अपनी बीवी से कहें कि आज रात मेथी दाना भिगो दे या बाजार से कद्दू के बीज लाए। ये छोटा सा कदम आपकी मर्दानगी के इंजन को फिर से रफ्तार देगा। अगर आप अभी तक नहीं शुरू किए तो आज से शुरू करें। ये आपकी थाली का वो हिस्सा है जो आपकी ताकत को जागृत करेगा। चौथी बात, तनाव और नींद प्रबंधन। मन को हल्का करें। चौथी बात वो है जो आपके दिमाग को हल्का करती है और आपके जोश को जागृत रखती है। सोचिए, आपका दिमाग एक बगीचा है। अगर उसमें तनाव और खराब नींद के कांटे उग आए तो आपका जोश, आपकी ताकत और बिस्तर पर वो जवानी वाला स्टेमिना चुपके से गायब हो जाता है। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूं तनाव और नींद प्रबंधन की। कई बुजुर्ग सोचते हैं तनाव तो हर किसी को होता है और नींद उम्र के साथ कम ही होती है, लेकिन सुनिए, तनाव और खराब नींद आपके लिंग की सेहत को चुपके से कमजोर करते हैं और इन्हें ठीक करना आपकी ताकत को फिर से जगा सकता है। मेरे एक मरीज 70 साल के प्रकाश जी, रिटायर्ड रेलवे कर्मचारी, मेरे पास आए। उनकी आंखों में उदासी थी। बोले, डॉक्टर साहब, दिन भर तनाव रहता है, पेंशन की चिंता, बच्चों की चिंता, बिस्तर पर कुछ होता ही नहीं क्योंकि दिमाग भारी रहता है। मैंने पूछा, प्रकाश जी, आप रात को कितना सोते हैं और तनाव कम करने के लिए क्या करते हैं? वो बोले, बस 4 से 5 घंटे नींद आती है और दिन भर मोबाइल देखता हूँ। मैंने कहा, प्रकाश जी, सुबह 5 मिनट गहरी सांस लें और रात को जल्दी सोएं। 2 हफ्ते बाद वो हंसते हुए आए। डॉक्टर साहब, अब मन शांत रहता है, नींद गहरी आती है और बिस्तर पर वो जोश लौट आया। बीवी कहती है कि मैं पहले से ज्यादा हंसमुख हो गया हूँ। एक और मरीज 72 साल के गोपाल जी, दुकानदार, मेरे पास आए। बोले, डॉक्टर साहब, पहले रात को नींद टूटती थी और दिन भर चिड़चिड़ाहट रहती थी। बिस्तर पर इच्छा तो थी लेकिन तनाव की वजह से कुछ होता ही नहीं था। मैंने पूछा, गोपाल जी, आप रात को क्या करते हैं? वो बोले, मोबाइल पर न्यूज देखता हूँ और देर रात तक जागता हूँ। मैंने कहा, गोपाल जी, मोबाइल को सोने से 1 घंटा पहले बंद करें और तुलसी की चाय पिएं। 10 दिन बाद वो बोले, अब नींद गहरी आती है और बिस्तर पर आत्मविश्वास लौट आया। मैं अब बाजार में सीना तान कर चलता हूँ। मेरे एक और मरीज 65 साल के विजय जी, रिटायर्ड क्लर्क, बोले, डॉक्टर साहब, पहले दिन भर तनाव रहता था, पैसे की चिंता, बच्चों की चिंता, बिस्तर पर ताकत नहीं थी। मैंने कहा, विजय जी, सुबह 5 मिनट योग करें और रात को जल्दी सोएं। 2 हफ्ते बाद वो बोले, अब दिन भर ऊर्जा रहती है और बिस्तर पर वो जोश लौट आया। मेरी बीवी कहती है कि मैं पहले से ज्यादा हंसमुख हो गया हूँ। 74 साल के सुरेश जी, रिटायर्ड दुकानदार, बोले, डॉक्टर साहब, पहले रात को नींद नहीं आती थी और दिन भर सुस्ती रहती थी। मैंने कहा, सुरेश जी, गहरी सांस और तुलसी की चाय शुरू करें। 10 दिन बाद वो बोले, अब नींद गहरी आती है और बिस्तर पर ताकत वापस आ गई। तनाव और नींद प्रबंधन क्यों जरूरी है? तनाव आपके शरीर में कॉर्टिसोल नामक हार्मोन बढ़ाता है जो टेस्टोस्टेरोन को कम करता है। एक अध्ययन के मुताबिक ज्यादा तनाव से टेस्टोस्टेरोन 20 से 30% तक कम हो सकता है, जिससे सख्ती और स्टेमिना प्रभावित होता है। खराब नींद रक्त संचार को बाधित करती है क्योंकि नींद के दौरान शरीर नसों को रिपेयर करता है। एक और अध्ययन कहता है कि 7 से 8 घंटे की गहरी नींद टेस्टोस्टेरोन को
15% तक बढ़ा सकती है। तनाव और खराब नींद नसों में सूजन बढ़ाते हैं, जिससे खून का बहाव निजी हिस्सों तक कम हो जाता है। तनाव और नींद प्रबंधन सिर्फ लिंग की सेहत तक सीमित नहीं, ये आपके दिल को मजबूत करता है, ब्लड प्रेशर को संतुलित करता है और थकान कम करता है। मेरे एक मरीज 70 साल के प्रकाश जी बोले, पहले मैं दिन भर चिड़चिड़ा रहता था, हर छोटी बात पर तनाव हो जाता था। तनाव प्रबंधन शुरू करने के बाद वो बोले, अब मैं पोते पोतियों के साथ हंसता हूँ और मन शांत रहता है। गहरी नींद आपके दिमाग को तेज करती है, जिससे फोकस और आत्मविश्वास बढ़ता है। 92 साल के गोपाल जी बोले, पहले मैं पोते पोतियों के नाम भूल जाता था। नींद बेहतर करने के बाद वो बोले, अब मैं उनके साथ गपशप करता हूँ और दिमाग हल्का लगता है। तनाव और नींद प्रबंधन जोड़ों की अकड़न को भी कम करता है, क्योंकि तनाव से मांसपेशियां सिकुड़ती हैं। 74 साल के सुरेश जी बोले, पहले मेरे घुटने अकड़ते थे। तनाव कम करने के बाद वो बोले, अब मैं सुबह टहलता हूँ और बाजार जाता हूँ। गहरी नींद रक्त संचार को बेहतर करती है, जिससे पैरों में गर्माहट और कमर में हल्कापन आता है। 65 साल के विजय जी बोले, पहले मेरे पैर ठंडे रहते थे। नींद बेहतर करने के बाद वो बोले, अब मैं दिन भर फुर्तीला रहता हूँ और बिस्तर पर आत्मविश्वास लौट आया। कैसे करें? सुबह 5 मिनट गहरी सांस लें, नाक से धीरे धीरे सांस लें, 4 सेकंड रोकें और मुंह से धीरे धीरे छोड़ें। 10 बार दोहराएं। रात को 7 से 8 घंटे सोएं। 10 बजे तक बिस्तर पर जाएं। मोबाइल को सोने से 1 घंटा पहले बंद करें, क्योंकि नीली रोशनी नींद को बाधित करती है। तुलसी की चाय पिए। 10 से 12 तुलसी की पत्तियां उबालकर थोड़ा शहद मिलाएं। अगर तुलसी नहीं मिले तो गुनगुना दूध पिए। सुबह 5 मिनट योग करें, जैसे भुजंगासन, कोबरा पोज। ये तनाव कम करता है और रक्त संचार बढ़ाता है। अगर आपको योग मुश्किल लगे तो बस 5 मिनट टहलें और गहरी सांस लें। अगर रात को नींद न आए तो गुनगुने पानी से नहाएं या हल्की किताब पढ़ें। मेरे मरीजों ने बताया कि 7 से 10 दिन में उनकी नींद गहरी हुई, तनाव कम हुआ और बिस्तर पर स्टैमिना का एहसास हुआ। अपनी बीवी से कहें कि रात को तुलसी की चाय बनाए या पहले मोबाइल बंद करने की याद दिलाए। ये छोटा सा कदम आपके दिमाग को हल्का करेगा और आपकी मर्दानगी को जागृत रखेगा। 5वीं बात, संक्रमण का खतरा। अपने शरीर को सुरक्षित रखें। 5वीं बात वो है जो आपके शरीर को चुपके से होने वाली बीमारियों से बचाती है। सोचिए, आपका शरीर एक मंदिर है और इन्फेक्शन वो चोर हैं जो चुपके से आपकी ताकत और जोश चुरा लेते हैं। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूं संक्रमण के खतरे की। 60 के बाद इन्फेक्शन जैसे यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन, यूटीआई, त्वचा का इन्फेक्शन या बैक्टीरियल जलन आपके लिंग की सेहत को नुकसान पहुंचा सकते हैं, लेकिन सही साफ सफाई, खान पान और आदतें आपको इनसे बचा सकती हैं और बिस्तर पर वो जवानी वाला जोश लौटा सकती हैं। मेरे एक मरीज 73 साल के रमेश जी, रिटायर्ड पोस्टमास्टर, मेरे पास आए। उनकी आवाज में निराशा थी। बोले, डॉक्टर साहब, वहां बार बार जलन और पेशाब में दिक्कत होती है। बिस्तर पर इच्छा तो है, लेकिन दर्द की वजह से कुछ कर नहीं पाता। मैंने पूछा, रमेश जी, आप कितना पानी पीते हैं और खाने में क्या लेते हैं? वो बोले, बस 4 से 5 गिलास पानी और रोटी सब्जी। मैंने कहा, रमेश जी, दिन में 8 से 10 गिलास पानी पिए और दही शुरू करें। 2 हफ्ते बाद वो हंसते हुए आए। डॉक्टर साहब, जलन और दिक्कत खत्म हो गई और बिस्तर पर आत्मविश्वास लौट आया। बीवी कहती है कि मैं फिर से जवान हो गया हूँ। एक और मरीज 71 साल के अशोक जी, दुकानदार, मेरे पास आए। बोले, डॉक्टर साहब, पहले वहां खुजली और लालिमा रहती थी। मैंने सोच लिया था कि अब बस पोते पोतियों के साथ समय बिताना ही मेरी जिंदगी है। मैंने पूछा, अशोक जी, आप साफ सफाई कैसे करते हैं और क्या खाते हैं? वो बोले, बस नहाते वक्त धो लेता हूँ और खाने में कुछ खास नहीं। मैंने कहा, अशोक जी, नीम का पानी और दही शुरू करें। 10 दिन बाद वो बोले, अब खुजली गायब है और बिस्तर पर ताकत लौट आई। मैं अब बाजार में सीना तान कर चलता हूँ। मेरे एक और मरीज 68 साल के श्याम जी, रिटायर्ड टीचर, बोले, डॉ साहब, पहले पेशाब में जलन रहती थी और बिस्तर पर कुछ होता ही नहीं था। मैंने कहा, श्याम जी, गुनगुने पानी से साफ करें और विटामिन सी से भरपूर फल खाएं। 2 हफ्ते बाद वो बोले, अब जलन खत्म हुई और बिस्तर पर वो जोश लौट आया। मेरी बीवी कहती है कि मैं पहले से ज्यादा हंसमुख हो गया हूँ। 70 साल के गोपाल जी, रिटायर्ड क्लर्क, बोले, डॉक्टर साहब, पहले वहां बार बार इन्फेक्शन होता था। मैंने कहा, गोपाल जी, दही और नीम का पानी शुरू करें। 10 दिन बाद वो बोले, अब सब ठीक है और बिस्तर पर ताकत वापस आ गई। इन्फेक्शन का खतरा क्यों जरूरी है? 60 के बाद इम्यून सिस्टम कमजोर हो सकता है, जिससे यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन
UTI, त्वचा का इन्फेक्शन या बैक्टीरियल जलन का खतरा बढ़ता है। एक अध्ययन के मुताबिक सही साफ सफाई और प्रोबायोटिक्स से इन्फेक्शन का खतरा 25 से 30% कम हो सकता है। इन्फेक्शन नसों में सूजन बढ़ाते हैं, जिससे रक्त संचार कम होता है और सख्ती और स्टेमिना प्रभावित होता है। प्रोबायोटिक्स जैसे दही में मौजूद लैक्टोबैसिलस आंत को स्वस्थ रखते हैं, जिससे इम्यून सिस्टम मजबूत होता है। विटामिन सी जैसे संतरे, नींबू और जिंक इन्फेक्शन से लड़ते हैं। इन्फेक्शन से बचाव सिर्फ लिंग की सेहत तक सीमित नहीं, ये आपके दिल को मजबूत करता है, क्योंकि इन्फेक्शन से होने वाली सूजन ब्लड प्रेशर को बढ़ा सकती है। मेरे एक मरीज 70 साल के गोपाल जी बोले, पहले मैं बार बार बीमार पड़ता था। दही शुरू करने के बाद वो बोले, अब मैं बाजार जाता हूँ और पोते पोतियों के साथ हंसता हूँ। इन्फेक्शन से बचाव नींद को भी बेहतर करता है, क्योंकि दर्द और जलन कम होती है। 62 साल के अशोक जी बोले, पहले रात को जलन की वजह से नींद टूटती थी। नीम का पानी शुरू करने के बाद वो बोले, अब गहरी नींद आती है और सुबह ताजगी रहती है। इन्फेक्शन से बचाव जोड़ों की अकड़न को भी कम करता है, क्योंकि सूजन कम होती है। 74 साल के रमेश जी बोले, पहले मेरे घुटने अकड़ते थे। दही और पानी बढ़ाने के बाद वो बोले, अब मैं सुबह टहलता हूँ और बाजार जाता हूँ। इन्फेक्शन से बचाव आपके दिमाग को भी हल्का करता है, क्योंकि दर्द और जलन तनाव बढ़ाते हैं। 68 साल के श्याम जी बोले, पहले मैं दिन भर चिड़चिड़ा रहता था। दही शुरू करने के बाद वो बोले, अब मन शांत रहता है और बिस्तर पर वो जोश लौट आया। कैसे करें? दिन में 8 से 10 गिलास पानी पिए, ताकि पेशाब के जरिए बैक्टीरिया बाहर निकल जाए। रोज 1 कटोरी दही खाएं। घर का दही सबसे अच्छा। अगर दही पसंद नहीं तो छाछ लें। सुबह 1 संतरा या नींबू का रस पी। विटामिन सी इम्यून सिस्टम को बूस्ट करता है। नहाते वक्त नीम का पानी इस्तेमाल करें। 10 से 15 नीम की पत्तियां उबालकर पानी में मिलाएं। अगर नीम नहीं मिले तो गुनगुने पानी से साफ करें। खाने में लहसुन और प्याज डालें, ये प्राकृतिक एंटीबैक्टीरियल हैं। अगर तीखा पसंद नहीं तो हल्का भून लें। मेरे मरीजों ने बताया कि 7 से 10 दिन में उन्हें जलन और खुजली में कमी, त्वचा में ताजगी और बिस्तर पर स्टेमिना का एहसास हुआ। अपनी बीवी से कहें कि आज रात दही जमाए या बाजार से ताजा नीम की पत्तियां लाए। ये छोटा सा कदम आपके शरीर को इन्फेक्शन से बचाएगा और आपकी ताकत को जागृत रखेगा। इन 5 बातों को अपनी जिंदगी में लाएं। इन 5 बातों को आज से शुरू करें। सुबह शाम गुनगुने पानी से सफाई, 10 मिनट सैर और पेल्विक फ्लोर एक्सरसाइज, अश्वगंधा या मेथी दाना, 5 मिनट गहरी सांस और गहरी नींद, और दही व नीम का पानी। मेरे एक मरीज 74 साल के सुरेश जी बोले, साहब ये तो बहुत आसान है, नुकसान क्या? मैंने कहा, सुरेश जी बस आजमाए। 1 हफ्ते बाद वो बोले, काश मैंने ये 10 साल पहले शुरू किया होता। अब मैं सुबह टहलता हूँ, बाजार जाता हूँ और बीवी के साथ हंसता हूँ। इन आदतों का असर तुरंत शुरू होता है। 7 से 10 दिन में आप अपने पैरों में गर्माहट, कमर में हल्कापन और निजी हिस्सों में ताकत महसूस करेंगे। मेरे एक मरीज 70 साल के रामलाल जी बोले, पहले मैं सोचता था कि अब बस पोते पोतियों के साथ खेलना ही मेरी जिंदगी है। इन आदतों को शुरू करने के बाद वो बोले, अब मैं फिर से मर्द जैसा महसूस करता हूँ। बीवी कहती है कि मैं पहले से ज्यादा हंसमुख हूँ। ये आदतें सिर्फ लिंग की सेहत को नहीं सुधारती, ये आपके मन को भी खोलती है। अगर आप अभी तक नहीं शुरू किए तो आज ही शुरू करें। अपनी बीवी से कहें कि आज रात मेथी दाना भिगो दे या बाजार से दही और नीम की पत्तियां लाए। ये छोटे छोटे कदम आपकी जिंदगी में बड़ा बदलाव लाएंगे। और अगर आप मेरी बात मान रहे हैं तो नीचे कमेंट में 1 लिखकर बताइए कि आप कौन सी बात आजमाएंगे। सवाल हो तो 0 लिखें, मैं हर कमेंट पढ़ता हूँ। इन आदतों का जादू, शरीर और मन का बदलाव। जब आप इन आदतों को अपनाते हैं तो आपके शरीर में क्या होता है? सही सफाई त्वचा को साफ रखती है और इन्फेक्शन से बचाती है। रक्त संचार नसों को खोलता है और खून को निजी हिस्सों तक ले जाता है। हार्मोन संतुलन टेस्टोस्टेरोन को बूस्ट करता है, जो सख्ती और स्टेमिना लाता है। तनाव और नींद प्रबंधन कॉर्टिसोल को कम करता है और दिमाग को हल्का करता है। इन्फेक्शन से बचाव सूजन को कम करता है और इम्यून सिस्टम को मजबूत करता है। ये सब मिलकर आपके शरीर में एक ताकतवर प्रवाह बनाते हैं, जो बिस्तर पर जोश, ताकत और स्टेमिना लाता है। मेरे एक मरीज 70 साल के प्रकाश जी बोले, पहले मैं बिस्तर पर जाने से डरता था, शर्मिंदगी के डर से बीवी से बात भी कम करता था। इन आदतों को शुरू करने के बाद वो बोले, अब मैं फिर से मर्द जैसा महसूस करता हूँ। बीवी कहती है कि मैं पहले से ज्यादा हंसमुख हूँ। एक और मरीज 72 साल के गोपाल जी
बोले, पहले दिन भर थकान रहती थी। इन आदतों को शुरू करने के बाद वो बोले, अब नींद बेहतर हुई, थकान कम हुई और बिस्तर पर जोश लौट आया। अतिरिक्त टिप्स, ताकत और स्टेमिना को और बढ़ाए। इन 5 बातों के साथ कुछ छोटी आदतें आपकी ताकत को 2 गुना कर सकती हैं। सुबह टहलें। 10 से 15 मिनट की सैर नसों में खून का बहाव बढ़ाती है। 68 साल के अशोक जी बोले, सैर शुरू की और अब दिन भर फुर्ती रहती है। 7 से 8 घंटे सोए। नींद टेस्टोस्टेरोन बढ़ाती है। 62 साल के गोपाल जी बोले, अब रात को गहरी नींद आती है और सुबह ताजगी रहती है। तनाव कम करें। 5 मिनट गहरी सांस लें। 70 साल के प्रकाश जी बोले, तनाव कम किया और बिस्तर पर जोश लौट आया। पानी पिए। दिन भर 8 से 10 गिलास पानी पिया ताकि खून पतला रहे। 74 साल के सुरेश जी बोले, पानी बढ़ाया और अब शरीर हल्का लगता है। इन आदतों को सुबह या दोपहर में शुरू करें क्योंकि तब आपका शरीर पोषण और बदलाव को सबसे अच्छे से सोखता है। अगर आप अभी तक नहीं शुरू किए तो आज ही शुरू करें। अपनी बीवी से कहें कि आज रात दही जमाए या बाजार से नीम की पत्तियां लाए। डॉक्टर मोहन का अंतिम संदेश। भाइयों, मैंने 35 साल में एक बात सीखी है, उम्र आपकी ताकत नहीं छीनती, वो सिर्फ वही लेती है जो आप छोड़ने को तैयार हैं। और ज्यादातर हम जो छोड़ते हैं वो है ये विश्वास कि बदलाव मुमकिन है। लेकिन मैं आपको बता रहा हूं, ये मुमकिन है। आप अब भी वही मर्द हैं जो अपनी बीवी को हंसाता था, जो बाजार में सीना तान कर चलता था, जो अपने बच्चों के लिए पहाड़ जैसा खड़ा था। ये 5 बातें, सफाई, रक्त संचार, हार्मोन संतुलन, तनाव और नींद प्रबंधन और इन्फेक्शन से बचाव, आपके शरीर को वो संदेश देती हैं कि मैं अभी भी यहां हूं, मेरी ताकत अब भी बाकी है। कल सुबह से शुरू करें। एक छोटा कदम, शायद गुनगुने पानी से सफाई, 10 मिनट सैर या 1 कटोरी दही। इसे परफेक्ट होने की जरूरत नहीं, बस शुरू होने की जरूरत है। मेरे एक मरीज 80 साल के रमेश जी बोले, मुझे लगता था कि अब कुछ नहीं हो सकता। इन आदतों को शुरू करने के बाद वो बोले, अब मैं बिना सहारे उठता हूं, बाजार जाता हूं और बीवी के साथ हंसता हूं। तो सवाल ये है, क्या आप कल सुबह वो पहला कदम उठाएंगे या एक और दिन बीतने देंगे? अगर ये वीडियो आपके दिल को छू गया तो इसे लाइक करें। आपका एक क्लिक किसी और मर्द की जिंदगी बदल सकता है। कमेंट में 1 लिखकर बताइए कि आप कौन सी बात आजमाएंगे। सवाल हो तो 0 लिखें, मैं जवाब दूंगा। और इस वीडियो को अपने भाई, दोस्त या पड़ोसी के साथ शेयर करें। कौन जानता है आप किसकी जिंदगी में जोश लौटा देंगे। सब्सक्राइब करें और चलिए अपनी ताकत वापस लें। आप अभी भी अधूरे नहीं हैं, बिल्कुल भी नहीं। अगली वीडियो में मिलते हैं।